प्रश्न y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A जिसके निर्देशांक 6, 5 और बिंदु B जिसके निर्देशांक -4, 3 से समदूरस्थ हो। इस प्रश्न में हमें y अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो दो बिंदु A और B इन दोनों से समदूरस्थ है, मतलब इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि y अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु 0, y के रूप का होता है। मतलब y अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु हो उसके निर्देशांक 0, y के रूप के होते हैं। मतलब x निर्देशांक का मान वहाँ पर हमेशा 0 रहेगा और y निर्देशांक का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम मानेंगे। अतः माना कि इस बिंदु को हम P मान लेंगे। बिंदु P 0, y बिंदु A 6, 5 और बिंदु B जिसके निर्देशांक -4, 3, इससे इन दोनों बिंदुओं से ये बिंदु P समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो बिंदु P बिंदु A से, बिंदु P बिंदु B से समान दूरी पर स्थित है ना। तब हम लिखेंगे कि P और A के बीच की दूरी PA और P और B के बीच की दूरी PB, ये दोनों दूरियां क्या है, समान है, बराबर है। तो हम इसको PA बराबर PB लिख देंगे। अब हम यहाँ पर दो बिंदुओं P और A के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे और सूत्र में क्या आता है, करनी आता है। तो करनी को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका वर्ग कर देंगे। तो इसलिए हम दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। P और A के बीच की दूरी PA निकालेंगे। तो देखो P पहला बिंदु हो जाएगा और A दूसरा बिंदु हो जाएगा। P पहला बिंदु तो इसके निर्देशांक x1, y1 कहलाएंगे। A दूसरा बिंदु तो इसके निर्देशांक x2, y2 कहलाएंगे। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है दूरी बराबर करनी के अंदर क्या होता है, x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। तो हम क्या करते हैं, x2 और y2 का मान पहले रख देते हैं। x2 का मान कितना है हमारे पास में 6 और y2 का मान कितना है 5, हमने रख दिया। ठीक, फिर x1 y1 क्या हो जाएगा, बिंदु P के निर्देशांक x1 0, y1 y हो जाएगा। x1 0, y1 क्या हो जाएगा y। ठीक है, तो ये x2 माइनस x1 है ना, इसका वर्ग हो जाएगा प्लस ये क्या है y2 माइनस y1, इसका भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से PB निकाल लेते हैं। तो P पहला बिंदु, B दूसरा बिंदु, तो ये x1 ये y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। x2 कितना है -4, y2 कितना है 3। ठीक, फिर x1 कितना है 0, y1 y, तो x1 ये रहा और ये रहा y1। ठीक, तो इस तरह से ये x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस ये y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। अब आगे इस वर्ग से ये वर्गमूल करनी हट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा रह जाएगा हमारे पास में, ये बच जाएगा है ना। इसको भी थोड़ा सा सोल्व करके लिख लेते हैं। 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा 6 और इसका वर्ग प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस y, इसका वर्ग। करनी तो हट गई वर्ग से,
है ना। फिर बराबर का चिन्ह, यहाँ पर भी वर्ग से करनी हट जाएगी, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 -0 कितना आएगा, -4, है ना। और इसका वर्ग ये प्लस, और ये आ जाएगा 3 -y और इसका वर्ग, ठीक। अब आगे और सोल्व कर लेते हैं हम इसको। तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, और प्लस यहाँ पर सूत्र लग जाएगा a - b पूरे का वर्ग, क्या हो जाएगा, a का वर्ग, ठीक। a 5 है तो 5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस b का वर्ग, b कितना है, y, तो b का वर्ग, फिर -2 गुणित a कितना है, 5 गुणित by, ठीक। फिर ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, फिर ये प्लस यहाँ पर a - b पूरे का वर्ग, वो वाला सेम सूत्र लग जाएगा। तो a का वर्ग मतलब 3 का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब y का वर्ग, फिर -2 गुणित a कितना है, 3, b कितना है, y, ठीक। अब इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये आ जाएगा 36 प्लस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, प्लस ये y वर्ग, है ना, -2 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 10 गुणित y, 10y हो जाएगा। ये बराबर के उधर ये कितना है, 16 है, और प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस y वर्ग -2 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 6y, ठीक। अब हम क्या करते हैं, y वालों को एक तरफ कर लेते हैं और संख्याओं को दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो y वाले इधर रख लेंगे हम, y का वर्ग -10y, उधर से भी ले आते हैं, ये प्लस का y वर्ग इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। बराबर के उधर 16 और 9 को हम यहाँ जोड़ के लिख लेते हैं, 25 हो जाएगा, ठीक है। और ये 36 और 25 को उधर भेजेंगे, दोनों इधर प्लस के उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे दोनों, 36 भी माइनस का हो जाएगा और 25 भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये y वर्ग प्लस का है, ये y वर्ग माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, ये कट जाएंगे, ठीक। ये -10y प्लस 6y, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो यहाँ घट जाएंगे, ठीक है। तो देखो 10y में से 6y घटाओ कितना आएगा, 4y, पर 10y का चिन्ह माइनस का है ना, तो ये माइनस का 4y आ जाएगा। फिर ये बराबर, ये 25 प्लस का 25 माइनस का, ये घट जाएगा या कट जाएगा, काट दो इसको, क्या आ जाएगा, -36, ठीक। यहाँ पर हमें y का मान निकालना है, तो y इधर रहेगा, बराबर के उधर -36 है ही, ये -4y के साथ में गुणा में था, बराबर के उधर जाएगा तो बटे में चले जाएगा, माइनस से माइनस को भाग देंगे तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और 36 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरह से y का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमने शुरू में y अक्ष पर स्थित बिंदु को 0, y माना था, है ना। y का मान हमारे पास में 9 आ गया, तो बिंदु क्या हो जाएगा, 0, y की जगह 9 लिख देंगे तो बिंदु हो जाएगा 0, 9। अतः y अक्ष पर स्थित अभीष्ट बिंदु 0, 9 है और यही हमारा उत्तर है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।